बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद के बी। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर नंबर 4 की तरफ। और लेक्चर नंबर 4 में आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। तो स्टूडेंट्स 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नोट डाउन कर चुकी हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो उन्होंने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं वो कह रहे हैं इन्हें विदाउट सॉल्व किया आप इनका सम और इनका प्रोडक्ट फाइंड करें। तो चलते हैं स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है वो मैं लिख चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ से हम ए बी और सी की वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट यानी 1, बी की वैल्यू हमारे पास एक्स का कोफिशेंट यानी -5, और स्टूडेंट सी की वैल्यू मेरे पास 3 यानी कांस्टेंट वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ, मैं चाहती हूँ कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। सम यानी उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो एस हम लिखेंगे। इसका मतलब है हम अल्फ़ा और बीटा यानी इन्हें आपस में सम करेंगे, जमा करेंगे, जो कि हमारे पास है -b/a, यानी इसकी जगह हम -b/a लिखेंगे। अगर आप इंसिस्ट करेंगे, अगर मुझे आप के कमेंट्स आए कि इससे इनका सम और प्रोडक्ट का जो प्रूव है वो भी आप करके दिखाएं, तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी करके बता दूंगी इन दोनों के प्रूफ्स। तो फ़िलहाल शॉर्ट फॉर्म के लिए इतना ही काफ़ी है कि s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका यानी कि जो वैल्यू है वो हमने -b/a की लिखनी होती है, और प्रोडक्ट में हमने अल्फ़ा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, और इसमें वैल्यू हम लिखते हैं c/a। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने a b c की वैल्यू लिख ली है। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। लेट अल्फ़ा बीटा be the roots alpha and beta be the roots of given equation। तो स्टूडेंट्स चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास है, सम ऑफ रूट्स s इज़ इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू लिखूँगी -b/a। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करके देखते हैं। s इज़ इक्वल माइनस, इधर से b की वैल्यू मेरे पास -5 है, ओवर में मेरे पास a की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 ओवर में 1 नहीं लिखते। 1 किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो वैल्यू एज इट इज़ रहती है। तो ये मेरा सम आ गया। तो चलते हैं प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बता दिया है, प्रोडक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो पी हम लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे हम c/a। तो चलते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्ट में वैल्यू लिखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास 3 है, और ओवर में मेरे पास 1 है। तो यहाँ पे अगेन वही हमारे पास अगेन आ जाएगा 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो सम की वैल्यू आई है वो आई है 5, और प्रोडक्ट में हमारे पास वैल्यू आई है 3। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 था वो मुकम्मल हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम सबसे पहले a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास है यानी l + m, और कॉमा b की वैल्यू मेरे पास है x का कोफिशेंट यानी m + n, और स्टूडेंट c की वैल्यू मेरे पास जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है यानी n - l। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स
of given equation. Let alpha and beta be the roots of the given equation. जो हमें इक्वेशन दी गई है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका सम मालूम करते हैं, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ रूट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा जो सम है वो एस की शॉर्ट फॉर्म इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा, और स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो मैंने लिखनी है इसके रूट्स वो -b/a है। तो चलें वैल्यू पुट करते हैं माइनस फार्मूले का, और साथ में मेरे पास b की वैल्यू m + n ओवर a की वैल्यू l + m। तो स्टूडेंट्स ये एज इट इज़ आ जाएंगे मेरे पास, ये सम ऑफ रूट, और साथ ही यहाँ पे मैं प्रोडक्ट भी मालूम कर लेती हूँ। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो शॉर्ट फॉर्म है p इक्वल अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे और वैल्यू c/a, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो चलें इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं। c यानी कांस्टेंट वैल्यू हमारी n - l ओवर a की वैल्यू l + m। तो स्टूडेंट्स हमारा सम के रूट्स भी आ गए हैं, प्रोडक्ट के भी। तो चले लिखते हैं s = -m + n ओवर l + m, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो प्रोडक्ट आया वो है n - l ओवर l + m। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट 2 था वो भी कंप्लीट हुआ। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट्स 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हमने इसका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं a, b और c की वैल्यू लिख लेती हूँ। a हमारे पास x² का कोफिशेंट 7, b की वैल्यू मेरे पास x का जो कोफिशेंट है यानी -5m, और स्टूडेंट c की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू यानी 9n। तो चलते हैं, लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम मालूम करते हैं, सम ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स इसका जो सम ऑफ रूट्स है वो s बराबर है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसकी वैल्यू -b/a। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, -b, ऊपर से b की वैल्यू हमारे पास -5m, ओवर में हमारे पास a है तो a की वैल्यू हमारे पास 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5m/7। स्टूडेंट्स ये हमारा सम आ गया। तो इसके साथ ही हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है p = अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी वैल्यू c/a। तो चलते हैं इनकी भी वैल्यू लिखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास 9n है और a की वैल्यू मेरे पास 7 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो सम और प्रोडक्ट था दोनों मिल गए। s = 5m/7, जो हमारा प्रोडक्ट है 9n/7। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 3 पार्ट से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 2 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आप देख सकते हैं मैंने नोट डाउन कर लिया है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है।
इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें उसने इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पे एक उन्होंने हमें गिवन कंडीशन भी दी है। उन्होंने कहा है कि जो इसका सम है वो इसके 3/2 यानी टाइम प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी इसका सम इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट के। तो चलते हैं, पहले हम यहाँ से ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए इक्वल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ए की वैल्यू। बी मैं लिखूँगी एक्स का कोफिशिएंट जो कि मेरे पास है 3k - 7, 3k - 7। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम सी की वैल्यू जो कि हमारी कांस्टेंट वैल्यू है 5k, वो लिख लेते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट कर लेते हैं अल्फ़ा बीटा जो हमारे दो रूट्स हैं वो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका सम ऑफ रूट मालूम करते हैं। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, तो स्टूडेंट सम ऑफ रूट्स एस इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल माइनस बी ओवर ए। तो चलते हैं इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं। माइनस ऊपर से बी की वैल्यू मेरे पास 3k - 7 है और ओवर में ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट के बाहर माइनस है जो कि ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो -3k और ये माइनस माइनस +7 और ओवर में 1, यानी डिवाइड भी करें या मल्टीप्लाई करें तो 1 से वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो P इज़ इक्वल अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल C ओवर A। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, इनकी भी वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू मेरे पास 5k और ओवर में A की वैल्यू मेरे पास 1, तो P हमारे पास आ गया 5k। तो स्टूडेंट्स हमारा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए। तो अब जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वो लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें जो गिवन कंडीशन दी है, उन्होंने कहा है कि एस आपका इक्वल है 3/2 p के। तो चलते हैं यहाँ पे एस और पी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू मेरे पास आई है -3k + 7 इज़ इक्वल 3/2 और स्टूडेंट्स पी की वैल्यू मेरे पास 5k है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 3 के नीचे 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, इसे दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे। -3k + 7 इज़ इक्वल में यहाँ पे 3 ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 5 15k और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 3 6k प्लस 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 2 7 14 इज़ इक्वल 15k। तो k की वैल्यू इस तरफ माइनस है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे। 14 इज़ इक्वल 15k प्लस 6k। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 15 + 6 हमारे पास हो गए 21k। 21k इज़ इक्वल 14 और 21 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे नीचे जाके डिवाइड कर देंगे। तो इन दोनों को 7 के टेबल पे इनकी कटिंग हो रही है। 7 2 14, 7 3 21। तो स्टूडेंट्स उन्होंने k की वैल्यू कहा था फाइंड करने के लिए, तो k की वैल्यू हमारी आ गई है 2/3, ये हमारी k की वैल्यू। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो 2.3 का सेकंड क्वेश्चन था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी।
आप इनकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।